प्रणाम। मैं आनंद कमलेश त्रिपाठी हूँ। आप बिंदास विक्टोरिया चैनल देख रहे हैं मित्रों। और मैंने हाल ही में एक इंटरव्यू देखा फिल्मों के डायरेक्टर पराग पाटिल साहब का, जिसमें ये कहा जा रहा था कि भाई उनकी फिल्म को अवार्ड तो मिला, लेकिन जिसे अवार्ड मिला वो कुछ नज़र नहीं आया। अवार्ड को लेकर नाराज़गी जो है वो कहीं ना कहीं नज़र आई साफ तौर पर। अब वो किस में नज़र आई, क्यों नज़र आई, कैसे नज़र आई, इन सारी बातों को लेकर बात करेंगे। प्रदीप के शर्मा जी हैं सर। जी। सबसे पहले तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि जब ऐसा इंटरव्यू होता है जिसमें आपके फिल्म का डायरेक्टर ये कहता है कि आपके फिल्म को हीरोइन को अवार्ड मिला और उससे वो खुश नज़र नहीं आती, तो ऐसा क्यों कहता है? हालांकि उस इंटरव्यू में था नहीं तो मैं ज़रूर पूछता ये सवाल उनसे। लेकिन आपकी ही फिल्म की बात हो रही है लिट्टी चोखा, जिसमें अवार्ड मिला काजल राघवानी जी को, लेकिन आपके डायरेक्टर साहब कहते हैं कि वो खुश नहीं है। आपको क्या लगता है कि आपके डायरेक्टर और आपकी हीरोइन के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को नमस्ते करता हूं। और आपने जो पूछा, खुश नहीं है ऐसा उन्होंने बोला। उन्होंने ये शायद हाँ कि नाराज़गी है, और मेरी उनसे बात भी हुई कि भाई ऐसी बातें आपने क्यों बोली। तो फिर उनको पता चला कि अवार्ड के दौरान उनको जब अवार्ड मिला, उसके बाद वो सही में किसी से प्रश्न किया उन्होंने आयोजकों से कि मुझे लिट्टी चोखा के लिए अवार्ड क्यों दिया गया। तो मैं तो खुद ही मेरे दिल को समझ लो कि बहुत धक्का लगा इस बात को सुन के कि आर्टिस्ट, सैकड़ों टेक्नीशियन, डायरेक्टर, खुद भी इतना मेहनत की जिसकी वजह से ये फिल्म इतनी चली। तो चलने के बाद ही अगर कोई फिल्म सफल होती है तो बट नेचुरल है कि अवार्ड दिया जाता है। तो अवार्ड उनको मिला, उसके बाद वो लिट्टी चोखा के लिए क्यों मिला, ये सुन के तो मैं बहुत ही दुखी हूँ। मतलब मैं ही क्या, जिसने भी जो भी चर्चा हुई इसमें हम लोग दुखी हैं। तो मैं तो कहना चाहता हूँ कि भाई अगर आपको लिट्टी चोखा से अवार्ड मिला और आपको ये है कि क्यों मिला, तो इसका मतलब मैं वैसी फिल्म ही नहीं बनाता हूँ जो आपके अनुरूप हो, और मेरा काम या मेरी फिल्म उस लेवल की नहीं है, आपके लेवल की नहीं है। तो फिर काम कैसे होगा? फिर तो साथ काम भी नहीं हो सकता ना। बात ये भी तो है, अगर मैं आपके लेवल का काम नहीं करता हूँ, ओछा काम करता हूँ, छोटा काम करता हूँ, तो मैं जो करता हूँ मैं अपने में खुश हूँ। फिर मुझे ये अधिकार होना चाहिए ना कि आगे से मैं उन कलाकारों के साथ काम करूं जो मेरे साथ सहमत है, मेरे साथ वो अच्छे से और बहुत इजी तरीके से काम करते हों, मेरी इज्जत न करे, कम से कम फिल्म कंसेप्ट और लोगों की मेहनत को इज्जत करे, उनके साथ ही मैं काम करूं। फिर तो ये बहुत ही दुखद है। और मैं बोल भी रहा हूँ तो आज मेरा टोन दूसरे टाइप का है, मतलब मैं दुखी वाला ही टोन में बोल रहा हूँ कि मुझे ये बेहद ही धक्का पहुँचाने वाला बात लगा। और पराग जी ने बोला तो उन्होंने तो ज़्यादा कुछ नहीं बोला, बताया सब कुछ, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। आगे भविष्य में हम देखेंगे। आपके लायक जब मैं नहीं हूँ तो फिर आपके साथ भी नहीं हूँ। सिंपल सी बात। आपके साथ ना होने का क्या मतलब है? आपके साथ ना होने का क्या मतलब है? आप फिल्में नहीं करेंगे? आप कोई फिल्म काजल राघवानी जी के साथ करने वाले थे? हाँ, अभी करने वाला था ना, सदा सुहागन, जो वो लंदन से आई तो उन्होंने बात तक नहीं किया, जबकि आते ही डेट वगैरह की बात करनी थी। मैंने ही चला के फ़ोन किया कि भैया आप आए लंदन से, इतने दिन हो गए। तो उन्होंने कहा मुझे लगा सर आप मेरे साथ काम नहीं करेंगे। उनका टोन वही था। हम लोग क्यों? बोला सर समझिए। तो ये सब बातें हैं, और उसके बाद ये बात हो गई तो कैसे मन करेगा? धक्का लगा है 100%। मैं अपने आर्टिस्ट को बहुत प्यार करता हूँ। आप पूछ लो आम्रपाली जी को फ़ोन करके, अक्षरा जी को फ़ोन करके, या खुद काजल जी से पूछो कि कभी उनके सम्मान में कोई गलत बात बोली हो, या दिनेश भैया से पूछो, दिनेश जी से, खेसारी जी से, अरविंद अकेला कल्लू से पूछो, या जितने करेक्टर आर्टिस्ट हैं, जितने विलेन हैं उनसे पूछो, देव सिंह से, अवधेश मिश्रा से, मटरू से, अपने महानंद जी से, जिससे पूछना है पूछो। मैं और अपने मेरे टेक्नीशियन से, किसको मेरे से दुख है और मैं कैसा काम करता हूँ। और एक
हाँ, सुपर स्टार को मेरी फिल्म से तकलीफ़ हो गई, और उन्होंने और जैसा पराग जी से बातें हुई तो ये अच्छा नहीं लगता है ना, तो फिर दिल टूटता है क्योंकि मैं एक प्रोड्यूसर हूँ। पहली बात, मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मैं सबके साथ काम करता हूँ। आपका उनसे क्या रिलेशन है, मेरे को लेना देना नहीं है। मेरी जो फिल्म है, अगर आपने यहाँ किया है तो उसके साथ अच्छा बुरा, अवार्ड बिना अवार्ड जो भी है, उसमें सब में आपके साथ मैं हूँ और आपको मेरे साथ होना चाहिए। जब पिछले अवार्ड शो में उनको अवार्ड नहीं मिला था तो पराग जी ने भी बोला, और मैंने भी अपने इंटरव्यू, लोगों ने पूछा मेरे से, मैंने कहा नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए था, उनको ज़रूर मिलना चाहिए था। तो हमने उनका सपोर्ट किया। क्यों नहीं मिला, ये तो अवार्ड देने वालों का काम होता है, क्यों नहीं मिला। और अब जब मिला है तो ऐसी बातें सुनने को मिल रही है, तो क्योंकि मैं इस बात को थोड़ा सा देखिए, अब इसकी सच्चाई क्या है क्या नहीं है वो आदमी के एक्टिविटी से पता चल जाता है। आप हर तरह का पोस्ट करते हो, सब करते हो, सबके लिए करते हो। आपको अवार्ड मिला बेस्ट एक्ट्रेस, लिट्टी चोखा, आपने सोशल मीडिया पर कहीं भी उसका जिक्र नहीं किया। आपने नाम लेना ही उचित नहीं समझा कि लिट्टी चोखा इतना अच्छा किया, आपने खुद इतना अच्छा काम किया, तो कहीं बताएं तो सही कि मेरे को इसके लिए ये अवार्ड मिला। तो इससे आप क्या समझेंगे, बताइए। नहीं, जब अवार्ड नहीं मिला था तो उनकी नाराजगी तो फिर जायज़ थी। हम मिला इसलिए उन्हें बुरा लगा, लेकिन जब मिला तब भी खुश नहीं है। तो ये तो वही बता सकती हैं, आप अगर चाहो तो उनसे पूछो। आपने पूछने की कोशिश की, क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि भाई काजल जी, आपको अवार्ड मिला है लिट्टी चोखा के लिए, मेरी फिल्म के लिए, आपने इसको लेकर कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि हम लोग आमतौर पर करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, ज्यादातर लोग करते हैं कि खुशी का पल होता है, उसे दुनिया के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ लोग शेयर करना चाहते हैं। आपने खुद सीधे उनसे ये बात क्यों नहीं पूछ ली कि काजल जी आपको क्या दिक्कत है? क्या फिल्म आपके हिसाब से नहीं बनी थी? क्या फिल्म आपके अनुसार नहीं बनी थी? क्या फिल्म बढ़िया नहीं थी? क्या फिल्म अच्छी नहीं थी जिसके लिए आप ये नाराज हैं? या आपको उसके लिए अवार्ड दिया गया सिर्फ इसकी नाराजगी है, या नाराजगी की वजह कुछ ऐसी है जो आप बता नहीं रही हैं? देखिए, इतने सवाल आपने कर दिए और इतना कुछ कहा कि पूछने, आप जानते हैं यहाँ कोई नहीं है, हम दो, माइक हटा दो, कैमरा हटा दो, मैं आपके साथ कुछ अपनी बातें कर रहा हूँ, वो बातें भी इस इंडस्ट्री में छिपती नहीं है, पहुँच जाती है। ये तो आप मानेंगे। कैसे पहुँचेगी नहीं मालूम मेरे को, मेरे से पहुँचे, आपसे पहुँचे, कोई बाहर गेट के बाहर सुन रहा है, कुछ भी हो। तो जब इस तरह की बातें होती है तो भले ही आप सोचो कि आपको कोई नहीं देख रहा है, या जो सामने है वही जान रहे हैं, लेकिन हो सकता है कोई दूर से भी कोई देख रहा हो, समझ रहा हो बातों को, तो बातें छिपती नहीं हैं। तो ये सेम डे की अगर घटना कोई ऐसी है तो सूर्योदय के साथ ही ये बातें आ गई ना। तो जब सारी बातें आ गई और फिर मैंने अभी 2-3 दिन बीत गए, मैंने कहीं उस चीज़ की चर्चा नहीं सुनी और ये नहीं सुना। और उसके पहले उन्होंने जब मेरे को कहा था कि मेरे को लगा आप मेरे साथ नहीं करेंगे, और उसके बाद जब ये अवार्ड मिला और उसके पहले जब नहीं मिला था, तब हमने उनका सपोर्ट किया। उन सब का जो सार निकला यही कि मेरे को पूछना नहीं चाहिए, सिंपल सी बात। आप बात नहीं करेंगे? मैं क्यों करूं? लिट्टी चोखा आप दूर नहीं करना चाहते? अरे शिकायत है नहीं, वो सामने आके बोले कि मेरे को ये शिकायत, मैंने उनके साथ क्या गलत किया वो बता दें, वो बताएं ना। उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया शूट पे, या फिर शूटिंग के दौरान, फिल्म बनने के पहले, फिल्म बनने के दौरान? क्या उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया? क्या उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे आपको दिक्कत हुई हो, जैसा आज आपको हो रही है अवार्ड के बाद? दिक्कत हुई, एक दिक्कत तो बहुत भयंकर हुई, और उस समय भी बहुत तकलीफ हुई मेरे को कि एक गाना बच गया था, मोहल्ला माचिस, बहुत इम्पोर्टेंट गाना था, और इन्होंने बोला कि सर ये वहाँ एक फिल्म का शूट है सर, मैं आती हूँ इतने डेट में, और हमने उस हिसाब से डेट्स खेसारी जी का ले लिया, सब ले लिया। और उसके बाद वो 2 फिल्में उन्होंने वहाँ दूसरी भी स्टार्ट कर दी, तो वो गाना फिर लेट होते थे, फिर हमने एक जनरल आर्टिस्ट जो नहीं थी उसको लॉन्च करके उस गाने को किया। ठीक है। तो वहाँ मेरे को उनसे ज़रूर तकलीफ़ हुई थी। बाकी और जगह काम करने में वो एक नंबर है, टाइमली है, सब कुछ है, मेहनती है। लेकिन इस लिट्टी चोखा में क्या हो गया, ये तो मतलब उस गाने के दौरान क्या हो गया, या डेट देने के बाद में डेटें उन्होंने दी,
तो खेसारी जी की नहीं मिलेगी, भाई बिजी आर्टिस्ट है, जब एक डेट फेल हुई तो अब जब मिलेगी तब मिलेगी ना, मिली नहीं दोनों की डेट, फिर हमने वो सिंपल वो काम किया, जिसकी वजह से आपको गाना बदलना पड़ा, आर्टिस्ट गाना नहीं बदलना पड़ा, आर्टिस्ट बदलना पड़ा। पड़ा। हाँ, तो वो दोनों का डेट फिर टैली ही नहीं हुआ, तो फिल्म लेट होती जा रही थी, तो वो हुआ। बाकी काजल में ना काम करने में दिक्कत है, एक्टिंग में तो सुपरस्टार है, सब कुछ है, वो मैं बोलूँगा। सर मैं एक चीज़ आपको याद दिलाना चाहता हूँ। अभी एक दिन पहले हमने जब इंटरव्यू किया था आपके साथ, मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि अवार्ड शो के दौरान आपकी मुलाकात काजल राघवानी से हुई तो क्या बातें की आप लोगों ने, तब आपने मुझे कुछ नहीं बताया, तब आपने इस चीज का जिक्र तक नहीं किया कि आपको कोई नाराजगी है या उन्हें कोई नाराजगी है जिसके बारे में आप जानते हैं हम नहीं जानते हैं। आपने कहा कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक था। ये अचानक आपके अंदर का जो अंदर की जो बात है वो कैसे जाग गई, आखिर क्यों अचानक आप सामने आ गए? इसके पीछे कोई और उद्देश्य है प्रदीप के शर्मा जी? नहीं, उद्देश्य मेरा कोई नहीं रहता, मैं तो आर्टिस्टों को भगवान मानता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत बहुत प्यार से रखता हूँ। अब ये बात है, देखिए वो आपने पूछा था मेरे से, सही बात है, मैंने कहा कि हाँ अच्छे से मिली, हंसी, उन्होंने खुशी जाहिर की, तो वो मैंने गलत नहीं बोला, वो उतना ही हुआ। उसके बाद वो ऐसा रिस्पॉन्स मेरे को नहीं लगा कि, मेरे को लगता है वो बिजी होंगी अपने कार्यक्रम में, शॉर्ट वो देना था, डांस वांस करना था, तो उसको मैंने अदरवाइज नहीं लिया था। होता है आर्टिस्ट आया है तो उसको परफॉर्म भी करना है, ये करना, अवार्ड भी हो गया, सब हो गया। अब मेरे को क्या मालूम कि उनके मन में क्या चल रहा है या नहीं चला, अभी भी नहीं मालूम। ये तो जब दूसरा दिन हुआ सुबह तब खबरें आई, पराग पाटिल ने इंटरव्यू दे दिया था, तब तक मैंने उनसे पूछा, फिर उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा उनका था कि भाई उन्होंने किसी से पूछा आयोजक से, तो इसलिए मैं पीड़ित हूँ और बहुत पीड़ा महसूस करता हूँ। तो ठीक है, आपको भी कहीं ना कहीं से वो इंटरव्यू देख के ही आप मेरे पास आए, मैंने आपको तो बुलाया नहीं है। मेरा सवाल ये है कि अब जब आपको इतना कष्ट हुआ, आप कह रहे हैं कि मुझे बड़ा परेशानी हुई, मैं दुखी हूँ क्योंकि मामला आपकी फिल्म से जुड़ा हुआ है। हाँ। आगे क्या होगा? क्या आगे आगे आपकी फिल्म होने वाली थी जिसका अभी आपने मुझे नाम बताया, जिसमें काजल राघवानी रहने वाली थी, क्या आप काजल राघवानी के साथ वो फिल्म करेंगे या नहीं करेंगे? साफ शब्दों में कैमरे को देख के बताइए प्रदीप के शर्मा जी। मैं सच बोल रहा हूँ कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा उनके साथ, अगली की कोई प्रोजेक्ट होंगे वो मैं करूंगा, लेकिन अभी जो रिसेंटली ये सब हुआ है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे जैसे प्रोड्यूसर बहुत हैं उनके पास, आप बहुत फिल्में कर रहे हैं वो, और मैं उनके सुखमय जीवन का हमेशा दिल से, वो भी जानती हैं कि मैं उनको कितना पसंद करता हूँ। तो अब रिसेंटली मामला है, अब फिर कहीं सदा सुहागन या कोई फिल्म अवार्ड के लिए आ जाए, कुछ के लिए आ जाए, तो फिर वैसा मैं नहीं चाहता। तो अभी मैं तो बहुत दुखी हूँ और मैं नहीं कर पाऊँगा। अगर उनको साइन किया हुआ है, सब किया हुआ है, दो रास्ते हो सकते हैं, एक तो ये फिल्म ही लटकती चली जाए, कहीं कोई माहौल ऐसा हो जाए कि फिर सुधार हो जाए। आज की डेट में मैं यही बोलूँगा कि मैं अभी नहीं कर पाऊँगा। तो ये आप लोगों ने सुना सदा सुहागन जो फिल्म होने वाली थी प्रदीप के शर्मा की, बाबा मोशन पिक्चर्स से, जिसमें काजल राघवानी रहने वाली थी। इन्होंने कहा कि अब वो फिल्म काजल राघवानी के साथ ये नहीं करने वाले हैं, ये इन्होंने कहा। हालांकि इन्होंने ये जरूर कहा कि आगे क्या होगा, कौन सी उसके बाद प्रोजेक्ट बनते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन फिलहाल इस फिल्म से इन्होंने कहा कि वो काजल राघवानी के साथ काम नहीं करेंगे इस फिल्म में। सर आपको नहीं लगता है कि ये जो पूरा मामला है ये आपकी फिल्म का या अवार्ड का, इन चीज़ों से ज़्यादा कहीं किसी और चीज़ का है? क्या खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी के बीच के जो मतभेद हैं उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? क्योंकि आपकी नज़दीकियाँ जो हैं वो खेसारी लाल यादव से काफ़ी ज़्यादा हैं। मेरी दिनेश जी से भी है, मैं अभी पवन जी के पास गया, एक फ़ोटो खींच लिया तो वो दंगा फसाद हो गया। अरे मैं प्रोड्यूसर हूँ, मेरे को ये समझो मैं प्रोड्यूसर हूँ यार। आपका, मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बोला कि आपका पर्सनल ऐसे इनसे उनसे क्या करना है, पैसे मैं लगा रहा हूँ, फिल्म मेरी है, अगर वो उसने बिजनेस किया मेरे को उसका खिताब मिलता है, आप अच्छा काम किए आपको अवार्ड मिलता है, और जहाँ आपको नहीं मिला इस चीज़ के लिए सबको मिला, आपको, मैं आपके साथ हूँ। और अगर मिला तो फिर इस तरह की कंट्रोवर्सी कहीं से भी आई ना, तो आई तो मेरे को भी पता चली, तो मैं उसके लिए भी बोला कि भाई आप बंद कमरे में भी कुछ कर लो, सब बातें लोगों तक पहुंच जाती हैं, यहाँ कोई चीज़ छिपता नहीं है। तो ये बात है सर।